प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। जिस तरह अभी मेरे प्रियो हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाया। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए 7 वचनों को सुना और ईस्टर पर उसके जी उठने की खुशियों को हमने मनाया। हम सब जानते हैं तीसरे दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा जी उठा और बहुत सारी खुशियों को हमने मनाया। लेकिन जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उठा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद की जो घटनाएं हुई मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। वचन लूका 24 और उसके 13वें पद से अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताता है वचन हमें कि उसके 2 चेले आपस में बात करते हुए इमानुअस नामक एक गांव को जा रहे हैं। और जब वो आपस में बात कर रहे थे तो उन्हें एक तीसरा व्यक्ति मिलता है जो खुद प्रभु यीशु मसीह होता है और वो भी उनके साथ एक राहगीर की तरह चलता चला जाता है और उनकी बातें सुनता है। तो मेरे प्रियो, वो लोग विश्वास में इतने कमजोर थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। आज की तारीख में हम और आप के साथ जब प्रभु यीशु मसीह होता है और हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। कभी कभी वो जब हमारी बहुत सारी सहायता करता है, बहुत सारे एफर्ट्स हमारे लिए करता है, तो हमें लगता है ये तो होना ही था, ये तो हमने इतनी मेहनत करी है, शायद इसलिए ऐसा हुआ। या ये हम मतलब कहने का ये है कि परमेश्वर को हम कभी भी अपने साथ नहीं मानते। तो वही हुआ मेरे प्रियो जब वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे। परंतु वचन आगे कहता है, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? यीशु मसीह खुद उनसे पूछ रहा है अपने बारे में। वो क्योंकि यीशु नासरी की बातें करते हुए जा रहे थे रास्ते में और उनकी आंखें ऐसी बंद थी कि वो उसे पहचान ना सके। जैसा कि कभी कभी हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते हैं। वो हमारे साथ होता है, वो हमारे साथ खड़ा होता है। हम जब परेशानी में होते हैं तो भी वो हमारे साथ होता है, जब हम खुशी में होते हैं तो भी वो हमारे साथ होता है। लेकिन वो नहीं पहचान पाए उसको, तो वो उसको कहते हैं कि क्या तू इस परदेसी है या तू नहीं जानता कि इस समय क्या चल रहा है यरूशलेम में? यीशु नासरी को कैसे हमारे सरदारों ने और हमारे याजकों ने फांसी वो सूली पर चढ़ाया और सारी बातें उसको बताते हैं। तब वो 22वें वचन में लूका 24 और उसके 22वें में कहता है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी ऐसे आश्चर्य में डाल दिया जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। स्वर्गदूत खुद आकर उसके नाम की गवाही दे रहे हैं कि वो जीवित है। ये वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और यीशु मसीह को बता रहे थे कि ऐसा हुआ है। तब उसने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो। यीशु मसीह फिर जब वो अपने बारे में ही ये सारी बातें सुन रहा है तो वो जाहिर सी बात है वो ये बोलेगा कि तुम लोग मुझे क्यों नहीं पहचानते। जाहिर सी बात है वो इस चीज़ को बोलेगा। और उसने कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मतियो, मतलब कि विश्वास में कमज़ोर लोग जो कि आज
हम में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे। क्या अवश्य ना था मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सारी वो पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में जितनी भी मूसा की और भजन संहिता की बातें और सारी बातों को, यशायाह की बातों को उसने उनको समझा दिया। और वो इतने में वो उनका गांव आ गया जहां वो जा रहे थे। तो उन दोनों ने उनसे कहा कि क्यों ना आप भी हमारे साथ आज यहीं ठहर जाएं। तब भी वो नहीं पहचाने उसको और उससे कहा कि आप भी हमारे साथ यहीं ठहर जाएं, क्योंकि वो परदेसी था। उसके बाद जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, 30वें पद में मैं पढ़ता हूं, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। जब उसके चेलों ने देखा कि ऐसा तो यीशु मसीह भी करता था, वो रोटी को धन्यवाद के साथ तोड़ता था और आपस में बांटता था, तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया। तब उनकी आंखें खुली और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे साथ में इतने समय से रास्ते में भी था और हर वक्त हमारे साथ था और अब हमारे संग भोजन कर रहा है। ये तो स्वयं यीशु मसीह है। आगे वचन कहता है 36वें पद में, मेरे प्रियो, वे ये बातें कर ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच आ खड़ा हुआ और उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वो घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। मेरे प्रियो, आज भी यही होता है। जब खुद प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम्हें शांति मिले, तो सच में इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। लेकिन वो डर गए। तब उसने कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। वो अपने प्रूफ दे रहा है मेरे प्रियो कि देखो मैं वही हूं, मैं बदला नहीं हूं, मुझे छू कर देखो। वो खुद कहता है मुझे छू कर देखो, मैं वही हूं। मेरे प्रियो, ये भले ही यीशु मसीह के समय की बातें हैं, लेकिन आज भी वो हमें प्रूफ देता है। उसे आज भी हमें प्रूफ देना पड़ता है कि मैं वही हूँ। और हम और आप आज भी उस पर विश्वास नहीं करते, विश्वास में बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरे प्रियो, हम लोग दुनियावी बातों में मन लगा रहे हैं। और आज जबकि वो हमें प्रूफ देता है कि मैं वही हूँ, मुझे परखो, मुझे जांचो, मुझे छू कर देखो, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद 49 पद में वो कहता है, लूका 24 और उसके 49 में, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। मेरे प्रियो, वो उस प्रतिज्ञा की बात कर रहा है जो उसके और उसके पिता यानी परमेश्वर के और यीशु मसीह के बीच में जो प्रतिज्ञा हुई है कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा, पवित्र आत्मा वो हम पर उतारेगा। उसने कहा तब तक तुम यहीं ठहरे रहो, जब तक तुम्हें वो स्वर्ग से सामर्थ या वो पावर या वो पवित्र आत्मा प्राप्त ना हो जाए, तब तक तुम यहीं ठहरे रहो। आगे वचन कहता है मेरे प्रियो 50वें पद से, तब वो उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी।
यीशु मसीह ने उन सब को, जितने भी लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, उसके चेलों के अलावा, चेले और उसके अलावा उन सब को उन्हें आशीष दी, और आशीष उन्हें देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब आशीष देते हुए यीशु मसीह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग को उठा लिया गया। उन सब ने उसको देखा, उसको स्वर्ग पर उठते हुए, जाते हुए। तब उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। बहुत ही सुंदर वचन है मेरे प्रियो ये, और इसको बहुत विश्वास के साथ हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि यीशु का जब स्वर्गारोहण हुआ तब ये सारी घटनाएं हुई। उसे अपने प्रूफ देकर, अपने बारे में हमें बताकर तब स्वर्ग पर उठा लिया, क्योंकि वो मेरे प्रियो, उसको जिस काम के लिए भेजा था यीशु मसीह ने वो काम किया, और आज वो स्वर्ग में है। आखिर में मैं प्रकाशित वाक्य उसका 1 और उसके 7वां पद जरूर पढ़ूंगा मेरे प्रियो, क्योंकि जब वो स्वर्ग में है, जाहिर सी बात है एक दिन वो आएगा। तो वचन हमें 7वें पद में प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 7 कहता है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखें। 8वां पद कहता है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। सच में परमेश्वर बादलों पर आने वाला है। बहुत समय से हम इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो कि वो आने वाला है, किसी भी वक्त आ सकता है। वचन की हर एक बात सच है, सच और सच हुई है। हमेशा इस वचन में की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो पूरी ना हुई हो, और ये बात भी प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 7वां पद भी पूरा होगा मेरे प्रियो। हमें और आपको अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। इन वचनों के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष मिले। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे, आशीषित रखे, और अपने आने के समय के लिए तैयार करें। प्रेज़ द लॉर्ड।